हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हमारा इस रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल के तहत आपका स्वागत है। पुनः मैं आपके लिए तैयार हूँ पढ़ाने के लिए। तो आप लोग जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था 1.1 के कुछ सवाल और भी हैं, उनको मैं आपको बखूबी चल रहा हूँ बताने के लिए। उसके बाद आज ही मैं दूसरा चैप्टर भी आपका मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ एक क्वेश्चन बताने के पश्चात। तो सो दैट आप मेहनत करके पढ़िए और इस चैनल को जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी उसके हित मित्र यानी सहपाठी हैं उनको भी आप इस चैनल के बारे में बताइए और वो उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। यदि मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो पढ़े मेरी वीडियो ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए, जिससे आपको हर एक सवाल बखूबी समझ में आ जाए। ओके, तो चलते हैं आपका आज के पहले सवाल की तरफ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है सवाल, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन जो है, सवाल आपका है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसका जो सवाल आप हल करेंगे इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इस सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है। तो दोबारा हम चलते हैं सवाल की तरफ से। सवाल लिखा है कि दर्शाइए कि या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग समझ चुके हैं, बखूबी समझे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहां पर देखिए जो संख्या का घन करने के पश्चात जो प्राप्त मान हो रहा है वो आपका है 9m, 9m+1 या फिर कितना दिया गया आपका 9m+8 के रूप का आपका दिया है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। सवाल में क्या लिखा है, जो संख्या का घन है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होना चाहिए। तो मैंने आपको समझाया था कल एक सवाल में 4q या 4q+1 के रूप का होना चाहिए जो वर्ग था। तो यहां पर देखिए 9 से छोटी एक ऐसी संख्या चूज करेंगे जिसका घन करने के पश्चात आपका 9 प्राप्त हो या उसके घन में 9 सम्मिलित हो। तो आप जानते हैं कि यदि 3 का वर्ग किया जाए तो 9 आता है, लेकिन यहाँ पर आपसे घन के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर 3 का यदि आप घन करते हैं यानी 3 का क्यूब निकालते हैं तो 27 आएगा। और 27 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 9 गुणे कितना लिख सकते हैं 3, अर्थात उसमें 9 क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। तो इस सवाल में जो आप a = bq+r लिखते हैं वहां पर भाजक अर्थात b के स्थान पर आप 3 का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बेटा, माना a बराबर, लिखेंगे a बराबर 3। यहां पर देखिए m लिखा है तो यहां पर आप q लिख सकते हैं, 3q प्लस शेषफल जो आपका 1 और 8 बच रहा है, यहां पर शेषफल के स्थान पे मैंने बताया क्या लिखेंगे आप, r लिखेंगे। इसको समीकरण नंबर कितना सपोज कर लेंगे आप, फर्स्ट। पुनः समझिए, यहां पर आप क्या मानेंगे, जो संख्या है आपकी धनात्मक वास्तविक संख्या या धन पूर्णांक संख्या है, तो a बराबर कितना है आपका 3q+r यहां पर सपोज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप जब घन करेंगे 3 का घन यदि आप करते हैं तो 27 आएगा, 27 में 9 क्या रहेगा, सम्मिलित रहेगा। और जब आप भाजक का मान जितना ही छोटा लेंगे तो शेषफल आपको उतने ही कम रखने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। यदि आप 3 ले रहे हैं तो r की जो वैल्यू निकलेगी वो 0 निकलेगी, 1 निकलेगी और कितनी निकलेगी, 2 रखेगी, जिसको रखने से आप फटाफट सवाल लगा सकते हैं। तो चलते हैं आपके सवाल की तरफ। लिखेंगे यहां पर लिखेंगे जहां q एक कैसा पूर्णांक है भाई साहब, धनात्मक पूर्णांक। जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां q एक कैसा पूर्णांक है जी, धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो अब यहां पे देखिए, यहां पर r का जो मान होगा वो 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। लिखेंगे सो दैट r इज ग्रेटर देन r = 0 एंड इज लेस देन कितना हो जाएगा 3। इसलिए जो r की वैल्यूज आपने फाइंड आउट किया वो कितना आ जाएगा 0, 1 एंड कितना हो जाएगा 2। 3 - 1 करें कितना प्राप्त होगा भाई साहब 2। यानी यहां पर r की कितनी वैल्यूज आपको रखना है, 3 मान केवल रखने हैं। लिखेंगे
आर बराबर लिखेंगे ऐसा समीकरण फर्स्ट में, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में आर बराबर 0 रखने पर, समीकरण में क्या रखेंगे जी, आर बराबर कितना रखेंगे आप, 0 रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा, 3q प्लस कितना हो जाएगा 0, या ए बराबर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 3q, क्योंकि 3q में 0 जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3q। अब देखिए सवाल में लिखा है कि संख्या का घन करने पर आपका कितना प्राप्त होना है 9m, तो यहाँ पर घन करना है, तो जैसे वर्ग वाले सवाल में मैंने बताया था यहाँ पर प्राप्त करने के पश्चात आप स्क्वायर करते थे, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे आप, घन करेंगे। लिखेंगे आप दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या लिखेंगे बेटा, दोनों पक्षों का घन करने पर, या घन करने पर भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर जब आप घन करेंगे तो बाएं पक्ष में क्या लिखा है आपका, a लिखा है, तो a की पावर 3 हो जाएगा, यहां पर कितना लिखा है 3q की भी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, तो 3q की पावर 3 है, तो इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज आप लिख सकते हैं a क्यूब बराबर, ओके, a क्यूब बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 करेंगे तो 3 की घात 3 का 3 को 3 बार गुणा करना होता है, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना आ जाएगा 27, और गुणे कितना हो जाएगा q की पावर 3। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर 27 जो आया है, यहाँ पर देखिए आपको किस रूप में लाना है, 9m के रूप में लाना है, तो 27 को जब आप तोड़ेंगे, ओके, 27 को किसके गुणनखंड में तोड़ेंगे, 9 गुणे 3 आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आगे देखिए आप लिखेंगे सो दैट a क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे कितना लिखेंगे यहाँ पर 3, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका q की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ पर देखिए आपका 9m लिखा है, तो इस पूरे 3q क्यूब के स्थान पर आप कितना लिख देंगे m, तो इज इक्वल टू का ऐसा चिन्ह लगाएंगे, आप लिखेंगे 9 गुणे कितना हो जाएगा आपका m, जहां पर m के बारे में क्या आप बोलेंगे, जहां लिखेंगे m इज इक्वल टू कितना है 3q क्यूब, तो आपका देखिए पहला वाला आपका आ गया, यानी संख्या जो आपने माना था a बराबर, उसकी वैल्यू उसका घर करने पर कितना आ रहा है 9m। तो यहाँ पर प्रथम पद आप क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि यदि संख्या आपकी किस रूप में है, जो आपका सवाल दिया गया उस रूप में दिया गया है, तो घन करने पर सदैव कितना प्राप्त होगा 9m प्राप्त होगा, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आपका आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने r बराबर 0 रखा, अब r बराबर कितना आप रखेंगे 1, आप लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे भाई साहब, पुनः समीकरण फर्स्ट में, पुनः समीकरण फर्स्ट में r बराबर 1 रखने पर, आप पुनः r बराबर जब 1 रखेंगे तो देखिए यहां पर इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो आपका प्राप्त हो जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस कितना आ जाएगा 1। इतना प्राप्त होने के पश्चात घन बोल रहा है, तो यहीं पर घन करेंगे, लिखेंगे आप दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो आप जैसे ही घन करेंगे यहां पर, तो इधर आ जाएगा a की पावर 3 प्लस यहां पर आ जाएगा 3q प्लस 1, पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ओके। तो यहां पर देखिए पहला पद इसको a मानेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, एक को आप b मानेंगे, तो a प्लस बी पूरे की पावर 3 का यहां पर क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, तो इसको एक्सपेंड उसी तरीके से करेंगे, तो आप लिखेंगे यहां पर 3q का होल क्यूब, आप लिखेंगे फिर प्लस 1 का क्यूब, फिर प्लस यहां पर कितना होता है 3 गुणे, क्या लिखते हैं भाई साहब 3 गुणे a गुणे b, तो a का मान कितना है यहां पर 3q है और b का मान कितना है 1, और ब्रैकेट में जो भी पद आप यहां पर लिखा गया उसको सेफ ऐसे उतार देंगे, लिखेंगे 3q प्लस 1। इसमें अंदर आपको गुणा भी करना पड़ेगा, तो आप यहां पे देखिए 3q का क्यूब, तो 3q का क्यूब अभी आप देखे थे कितना आया था 27q क्यूब, तो यहां पर आप ऐसे तोड़ लेंगे, इसे लिखेंगे 27q की पावर कितना लिखेंगे 3, और ये वाला पद अंदर गुणा करने के पश्चात आगे लिखिए, क्योंकि वहां पर कॉमन आपको लेना पड़ेगा, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक यहां पर भी कितना हो जाएगा भाई साहब 27, q से जब q में गुणा करें कितना हो जाएगा q की घात 2 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9 गुणे 1, तो 9 गुणे q से 1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा भाई साहब 9q, फिर देखिए यहां पर प्लस कितना बच रहा है 1 की घात 3 करेंगे तो 1, यहां पर आप लिख लीजिए
इन तीनों पदों में आप देख रहे हैं इसमें जो 9 है आपका क्या है 9, सबसे छोटा गुणनखंड क्या है 9, 9 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, केवल 9 कॉमन लेंगे यहाँ पर। क्यों आपको कॉमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो दर्शाना है वो 9 नियम जो अंदर आपका जो बचेगा ब्रैकेट्स में वो m के इक्वल होगा, सो दैट यहाँ पर केवल और केवल कॉमन आप केवल कितना लेंगे 9 अर्थात 9 लेंगे। क्यों कॉमन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखिए आपने 9 कॉमन लिया तो 27 के स्थान पर गुणनखंड के रूप में कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। q की पावर 3 है तो यहां पर आप लिखेंगे q की पावर 3 प्लस यहां पर 27 लिखा है, 27 को क्या लिखेंगे आप 27 के स्थान पर कितना बचेगा जी 3 बचेगा। q की घात 2 है तो यहां पर आप q की घात 2 लिखेंगे प्लस यहां पर कितना लिखा है आपका q लिखा है तो प्लस कितना आप लिखेंगे q, क्योंकि 9 आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस कितना लिखा है 1। तो यहां पर देखिए 9m+1 है तो 9 आप ले आए हैं, फिर प्लस 1 हो गया, यहां पर देख रहे हैं ना प्लस 1, सिर्फ क्या बच रहा है यहां पर m। तो ये जो 9 गुणे में आपने ब्रैकेट में लिखा है इसी को पूरा कितना मान लेंगे आप m मान लेंगे। तो बराबर आप लिखेंगे 9 गुणे कितना लिखेंगे भाई साहब m प्लस कितना लिख लेंगे 1, यहां पर लिखेंगे जहां m बराबर क्या लिखेंगे भाई साहब जहां m बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस कितना लिखेंगे q। ओके, तो यहां पर एक किसकी वैल्यू आ गई, एक क्यूब की वैल्यू आ गई। तो मेरे ख्याल से अभी 2 ही मान आप रखे हैं, तीसरा मान फिर आप चलते हैं रखने के लिए। ओके, तो देखिए सवाल में आगे आपने 2 मान रखा, एक बार r बराबर 0 और r बराबर कितना आपने रखा 1। अब आपका 1 और r का मान बच रहा है वो क्या बच रहा है भाई साहब 2, वही r बराबर 2 उठा के इसी समीकरण में पुनः क्या करेंगे रखेंगे, लिखेंगे पुनः। ये समीकरण मैंने मिटाया नहीं है, थोड़ा समझने के लिए आपके लिए। तो यहां पर लिखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण फर्स्ट में कितना रखेंगे, r बराबर कितना बच रहा है 2, तो r बराबर 2 रखने पर। ओके, तो r बराबर जब 2 रखेंगे तो आपका प्राप्त क्या होगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस r के स्थान पे कितना पुट करना है जी 2। अब घन करने के लिए बोल रहा है, वही प्रोसेस आप पूर्व जो भी आप लिखे हैं वही चीज आप फिर से लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो जब आप दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो जब आप घन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा a की पावर 3 इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर वही फार्मूला a प्लस b पूरे की घातांक 3 का। तो यहां पर देखिए आप लिखेंगे 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस यहां पर आप लिखेंगे 3 गुणे या 3 मल्टीप्लाई बाई 3q मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू लिखेंगे कितना 3q प्लस 2, जो कि पूर्व तो आप पढ़ चुके हैं तो फिर यही है। यहां पर देखिए यहां पर a क्यूब का फार्मूला जो क्या होता है जी, a क्यूब यहां पर है तो 3 का भी क्यूब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27q की पावर कितनी हो जाएगी 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे 2 की पावर 3 करेंगे कितना होता है भाई साहब 8 होता है। और यहां पर अंदर आप गुणा करके आगे लिखे, चाहिए यहीं पर अभी करके फिर आगे पीछे आप मैनेज कर लेंगे पदों को आगे पीछे करके। तो यहां पर देख रहे हैं 3 त्रिक का 9 दूना कितना होता है 18, 18 तिया कितना होता है आपका 54। तो यहां पर आप लिख लेंगे 54, q से q में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा q का स्क्वायर। फिर देखिए 3 दूना 6 दूना कितना होता है, सॉरी 3 त्रिक का 9 दूना 18, 18 से 2 में गुणा करेंगे 18 दूना कितना हो जाएगा 36। तो यहां पर आप लिख लेंगे 36 और गुणे यहां पर क्या है आपका q है। अब इनको एक क्रम से थोड़ा लिख लेंगे घातांकों को घटते क्रम में। तो यहां पे लिखेंगे आप 27 q की पावर 3 प्लस ये वाला पद लिखेंगे आप कितना लिखेंगे 54, q की घात कितना लिखेंगे 2 प्लस यहां पर क्या लिखेंगे 36q लिखेंगे। ओके, कितना लिखेंगे आप 36q और प्लस 8 जो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसे बाद में ऐसे रख लेंगे। मैंने आपको अभी भी बताया था आपको 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो जो 9m है यहां पर आप 9 इन तीनों में से क्या ले लेंगे आप कॉमन ले लेंगे। ओके, यहां पर कितना कॉमन लेंगे आप 9 क्या ले लेंगे आप कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहां पर सवाल आगे आप लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9 आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो यहां पर बचेगा क्या आपका 27 के स्थान पर आपका कितना रहेगा जी अंकीय मान में 3 रहेगा, क्योंकि पावर 3 ऐसे बचा है तो क्योंकि पावर 3 ऐसा लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। यहां पर देखिए 54 लिखा है तो 54 आप जानते हैं
54 में 9 जब आप बाहर निकालेंगे तो 9 6 कितना होता है 54, यहाँ पर 6 गुणनखंड के रूप में बचेगा। उसके बाद आप कितना हो गया क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पर 36 में से आपने 9 बाहर कर लिया है तो 9 चौक कितना होता है 36, तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे भाई साहब 4 और गुणे कितना लिखेंगे क्यू, प्लस कितना है आपका 8 है, तो आपको लाना था 9m + 8 के रूप में, तो इस पूरे पद के स्थान पर कितना लिख लेंगे अगले स्टेप में यम डाल देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 9m और प्लस कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। ये किसकी वैल्यू है भाई साहब, एक क्यूब की वैल्यू है। ओके, यहां पर लिखेंगे जहां m बराबर, क्या लिखेंगे जहां m बराबर आपका कितना है, जो आपने ब्रैकेट में पद लिखे हैं आप लिखेंगे 3q³ प्लस कितना लिखेंगे 6q² प्लस कितना हो गया 4q। तो आप क्या देख रहे हैं, जो पहले वाला जब r बराबर आपने 0 रखा था तो आप देखे थे a³ की वैल्यू 9m के रूप में आया था, जब r बराबर आपने 1 रखा तो a³ की वैल्यू कितनी आई 9m + 1 आई, और जब r बराबर आपने 2 रखा तो a³ जब आपने किया तो a³ की वैल्यू कितनी आई 9m प्लस कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यानी जो आपको सवाल में सिद्ध करना था वो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सवाल हिसाब से क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो लिखेंगे एक लाइन में, अतः स्पष्ट है कि, लिखेंगे क्या आप, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि किसी, क्या लिखेंगे, किसी धन पूर्णांक, किसी धन पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, धन पूर्णांक का घन वो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ओके, आपने सवाल क्या कर दिया, प्रूव कर लिया, तो यहां पर आप लिखेंगे सो प्रूव्ड आपका सवाल हो गया, तो आप ऐसा लिख के छोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल से सवाल बखूबी समझ में आया होगा। मैं दोबारा अपनी कॉपी खोलिए, मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं सवाल का। सवाल जो आपसे कह रहा है, यानी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें आपको जो प्रूव करना है, यानी जो प्रूव करना है वो 9m या 9m + 1 और 9m + 8 वो घन के बाद आना चाहिए ये संख्या। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि 9 से छोटी, क्योंकि भाजक के रूप में यहां पर 9 है, तो 9 से छोटी एक संख्या ऐसे उठाएंगे जिसका घन करने पर या 3 प्राप्त हो, सॉरी 9 प्राप्त हो, या फिर मतलब क्या प्राप्त हो आपका 9 के गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं यदि आप संख्या 3 लेते हैं, क्योंकि जो ये आपका जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये केवल धन पूर्णांकों के लिए ही सत्य माना जाता है, सो दैट आप जो संख्या ले सकते हैं वो 1 से बड़ी ले सकते हैं। ओके, कितना लिख सकते हैं, 1 से बड़ी ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए r की वैल्यू जो आप रखेंगे, सॉरी r की वैल्यू नहीं रखेंगे, वहां पर वैल्यू किसकी आप रखेंगे, किसकी रखेंगे भाई साहब, b की वैल्यू जो रखेंगे वहां पर 3 रखेंगे, क्योंकि 3 की घात यदि आप 3 करते हैं तो 27 आएगा, और 27 में से 9 आप गुणनखंड के रूप में क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से माना a बराबर 3q प्लस कितना रखेंगे, r रखेंगे। ओके, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और जहां पर q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके, फिर लिखेंगे, देखिए यहां पर r की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी और 3 से क्या होगी, छोटी होगी, सो दैट r की वैल्यू आपने निकाला 0 1 2, यही मान 0 1 2 बारी बारी से इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे, और जो मान निकलेगा उसका घन करेंगे, और जो आपको संख्या लाना है, यानी जो सवाल में आपको सिद्ध करना है वो आता चला जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर 0 आपने रखा तो a बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3q प्राप्त हो गया। आप दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a की पावर 3 = हो जाएगा 3q की पावर 3 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 27q की पावर 3। 27 नहीं लाना, आपको 9 लाना, फिर 27 को आप तोड़ देंगे, a की पावर 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9 × 3q³ आपका हो जाएगा। ओके, 9 × 3q³। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, जो आपका 3q³ आ रहा है, यानी 3 × q की घातांक 3 आ रही है, उसके स्थान पर तुम क्या लिखेंगे, आप m लिखेंगे। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे a³ = 9m। ओके, जहां पर m की वैल्यू क्या है, 3q³। ओके,
स्टेप समझ में आ गया होगा। पुनः यही प्रक्रिया अब r बराबर 0 आप रख के समीकरण आप बना चुके हैं कि वो मान आ गया है। अब r बराबर क्या रखेंगे आप, तो देखिए आपका आ गया, जब आप r बराबर 1 समीकरण 1 में पुनः रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस कितना हो जाएगा 1। फिर दोनों पक्षों का आप घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 पूरे की पावर 3 हो जाएगी। तो आप दाहिने पक्ष में जब आप जाएंगे तो वहां पर a प्लस b पूरे की पावर 3 का क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, a क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस हो जाएगा 3 गुणे 3q गुणे 1 गुणे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3q प्लस कितना रखेंगे 1। आप अंदर ये जो लास्ट वाला पद है इसको अंदर गुणा करके आगे लिख देंगे तो आपका आ जाएगा 27q की पावर 3 प्लस देखिए वहां पर जो आपका अंतिम पद अभी मैंने इसके स्टेप पहले बोला तो वहां पर था 3 गुणे 3q यानी 3 गुणे 3q गुणे 1 यानी 3 त्रिका 9q से जब आप अंदर गुणा करेंगे, किसमें गुणा करेंगे आप 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक कितना आ जाएगा 27q की घात कितनी हो जाएगी 2 आ जाएगा। फिर 9q से 1 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 9q और प्लस 1 की घात 3 करें कितना आ जाएगा 1। जो 1 की घात 3 आपने आगे लिखा था वही अभी इस स्टेप में क्या लिखेंगे पीछे लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं आपको 9 की आवश्यकता है तो आगे के जो 3 पद हैं उसमें से 9 क्या ले लेंगे आप कॉमन लेंगे। तो 9 जैसे ही आप कॉमन लेते तो आपका बचता है कितना बचेगा भाई साहब 3q क्यूब, क्योंकि वहां पे 27 था अर्थात 27 था, 27 में से आपने 9 क्या कर लिया है कॉमन ले लिया है। तो जब कॉमन लेंगे 27 को डिवाइड करें कितना रिमेन बचेगा जी 3 बचेगा। तो इसलिए वहां पर बचा है 3q क्यूब। फिर 27 था 9 आपने कॉमन लिया तो 3q बचा आपका 3q स्क्वायर बचा है। फिर प्लस आपने देखिए यहाँ पर कितना लिखा है आपका 9 लिखा ही था, 9 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा है q बचा है प्लस 1। तो ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा है इस पूरे पद के स्थान पर कितना रख देंगे आप m रखेंगे तो आपका आ जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। जहां पर m की वैल्यू जो पूर्वत आपने ब्रैकेट में लिखा है वही पुनः यहाँ पर क्या करेंगे आप रख देंगे। तो आप देखें यहाँ पर संख्या का घन करने पर था तो 1 का घन करने पर कितना प्राप्त हो गया 9m प्लस 1 आ गया। तो आपका दूसरा स्टेप यानी जो r बराबर 1 आपने रखा था वो भी आपने क्लियर कर लिया। एक अंतिम पद बच रहा है r बराबर अब क्या रखेंगे आप 2 रखेंगे। कहां रखेंगे समीकरण फर्स्ट में आप रखेंगे तो आप लिखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट में r बराबर 2 रखने पर तो आपका पद क्या बनेगा तो यहां पर आपका जो पद बनेगा वो बनेगा a बराबर 3q प्लस कितना बनेगा आपका 2 बनेगा। फिर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहां पर फार्मूला लगा के एक्सपेंड कर डालेंगे तो 3 क्यूब कितना आ जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब गुणे 3 या 3 आगे बोल के आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3q गुणे 1 ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3q प्लस कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अब ये वाला पद आप आगे ले जा सकते लिख सकते हैं तो आपका आ जाएगा 27q की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जो कि 2 की पावर 3 है वो आप एकदम जस्ट पीछे रख देंगे तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8। अब ये ना बोल के हम आगे जो पूर्वत यानी पिछला वाला पद था वो मैं आगे रख रहा हूं। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 54q स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है भाई साहब 54q स्क्वायर आ रहा है। फिर प्लस आपका कितना आ रहा है 3 गुणे कितना था 3 गुणे आपका कितना था 2 तो 3 त्रिका 9 दूना कितना हो गया 18 दूना कितना हो रहा है आपका 36q आ रहा है आपका तो 36q लिख देंगे और प्लस आपका बच रहा है 8 तो प्लस कितना लिख देंगे आप 8। तो इन तीनों में आपको किसकी आवश्यकता है 9 की आवश्यकता है। सो दैट आप 9 केवल कॉमन लेंगे और जितना भी बचा हुआ आपका पद है वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो जो 9 आप कॉमन ले लिए तो आपका पहले स्टेप में बच रहा है 27q क्यूब था उसमें से 9 आपने उभयनिष्ठ ले लिया है तो 3q क्यूब बचा है आपका प्लस 9 छक 54 होता है तो 9 आपने उभयनिष्ठ के रूप में यानी कॉमन ले लिया है तो वहां पर 6q स्क्वायर बचेगा। और जो तीसरा पद आपका यहाँ पे बच रहा है वहां पे 36 है 9 चौक कितना होता है 36 9 आपने कॉमन ले लिया तो वहां पे बचेगा कितना 4q ब्रैकेट के अंदर बचेगा और प्लस कितना है 2 की पावर 3 इट मींस कितना है 8 है। तो ब्रैकेट में जो आपका बचा इसी के स्थान पर क्या रख देंगे आप m रखेंगे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस कितना आ जाएगा 8। जहां पर m की वैल्यू जो आपने ऊपर ब्रैकेट में लिखा वही लिख देंगे अर्थात लिखेंगे क्या m की वैल्यू आप लिखेंगे 3q क्यूब प्लस कितना लिखेंगे आप 6q स्क्वायर और प्लस कितना लिखेंगे 4q आप लिखेंगे। ओके तो आप देखिए इस स्टेप में आपने क्या लिखा है a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 आ गया जो कि आपको सिद्ध करना था। तो आप अगले स्टेप में लिखेंगे आप देखो r बराबर 0 रखे थे तो पहला पद आपका आ गया 9m आ गया, r बराबर 1 रखे थे तो 9m प्लस 1 आ गया, r बराबर जब आपने 2 रखा तो कितना आ गया 9m प्लस 8 आ गया। तो एक लाइन में आप लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि
जो संख्या है यानी जो आपकी दी गई संख्या है, यदि उसका घन किया जाए तो उसमें कितना प्राप्त होगा आपका 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है किसी संख्या का घन। ओके, मेरे ख्याल से सवाल बखूबी समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, तो आप जो है मेरे ख्याल से जो पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्याओं का बखूबी पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से हर सवाल आपको आ गया होगा। मान लीजिए यदि आपको कोई सवाल ना आया हो तो आप क्या करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो मैं आपको हल करके समझा दूंगा। ओके, इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए जो आपके 1 नंबर के सवाल आप स्नेबुल आते हैं, फिर आप 1 नंबर के जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं 2 दिन का वीडियो बढ़िया सा जो छोटे छोटे क्वेश्चनों का आपको आंसर लिखना होता है उनके बारे में एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगा। वो हर चैप्टर वाइज डालूंगा मैं। जैसा ही चैप्टर आपका यहाँ पर क्लोज होगा, जितने भी बहुविकल्पीय सवाल हैं या फिर जो 1-1 नंबर के सवाल आपके पूछे जाते हैं 1 नंबर वाले, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बढ़िया से, लगभग सवालों का, जिससे आपको ज्ञान हो जाए और आप कोई भी ऐसा सवाल ना है बोर्ड परीक्षा में जिसके बारे में आप ना जाने। तो चलते हैं हम अगले चैप्टर पे। आपको आज मैं अगली वीडियो में आपको दूसरे चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, मेहनत करके पढ़ाई करेंगे और मेरे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। और मेरे चैनल को जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद।